हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो बच्चों हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट में होल नंबर में हम आज कुछ प्रॉपर्टी को सीखेंगे। जैसे हमने सीखे रीअरेंजमेंट ऑफ एडिशन, रीअरेंजमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी होल नंबर की पूरी जो है एकदम जान है, मतलब एक सोल बोलो। इनसे ही हम चीज़ों को बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम मान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो बहुत अच्छा है, ठीक है। एडिशन, एडिशन में कैसे यूज होता है, ठीक है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैसे यूज होता है, और डिवाइड में जीरो का कैसे यूज होता है, ठीक है। अब एडिशन की बात करें, कोई भी एक नंबर हो, मानो ये कोई नंबर है, एनी नंबर है, उसमें अगर जीरो का ऐड करते हैं तभी वही नंबर सेम आता है, ठीक है। अगर हम देखो, अगर हम जीरो में ए में किसी नंबर में जीरो माइनस करें तब भी आएगा। जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, इसमें जीरो का ऐड किया है, जीरो का ऐड किया तो कोई इफेक्ट वैल्यू पर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 743 ही रहेगी सेम वैल्यू, ठीक है, नो इफेक्ट। अगर इसी में से हम कोई भी नंबर ले लें तो उसमें जीरो माइनस करते हैं तभी वही हमारा नंबर आता है, ठीक है। तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझ गए। जीरो का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर है, अगर जीरो को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू पे नो इफेक्ट, वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई की बात करें, कोई भी अगर किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई कर देते हैं वो जीरो वैल्यू कहलाती है, ठीक है। हमारे ये लिखो, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर इसमें जीरो ऐड कर सकते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें जो वैल्यू लिखी है इसमें गलती से मोर अगर जीरो को मल्टीप्लाई हो जाता तुम्हारे ये वैल्यू सॉरी जीरो ही कहलाएगी, जीरो जीरो, ठीक है, यानी कि जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब डिवाइड की बात करते हैं, अगर जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड दिया जाता है तो वो जीरो आता है। आपको मैंने ये शायद अभी तो नहीं, जब फर्दर आगे जाओगे तो इसकी वैल्यू पता चलेगी जीरो क्यों आती है, ठीक है, ठीक है। अगर हम उल्टा ऐसा कर देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू उसकी नहीं आएगी, तो ये कभी होता नहीं, और ये भी वैल्यू कोई नहीं होती है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इनका जैसे मान लो, हम मान लो किसी में हम ये लिखा है, किसी में हम अब जीरो को सोच रहे, अब हम वन का चीज लेते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है। इसका क्या होता है, किसी भी कोई नंबर में अगर वन का ऐड करते हैं, ठीक है, किसी वैल्यू में वन का ऐड करते हैं तो वो एक डिजिट आगे चला जाता है। जैसे हमने ये लिखा, ठीक है, तो इसमें वन का ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 65, ठीक है। अगर किसी में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही रहता है, देखो जैसे ये है 64 में वन का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 64 रहेगा। दोनों मंत्र समझ में आया, ठीक है, क्लियर। अगर किसी में हम मान लो 64 में वन का माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या एक कम हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगी, एक डिजिट कम हो जाएगी। अगर इसी 64 में अगर वन का डिवाइड करते हैं तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह ध्यान रखना। एडिशन में सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड में वन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से नो इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ऐड करने से एक वैल्यू आगे जाती है, माइनस करने से एक वैल्यू हमारी पीछे आती है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है जीरो को लेके और वन को लेके, बच्चों को मिथ रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, करना क्या। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन भी हमारे कम्युनिटी में पोस्ट किया है, हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है एग्जाम स्कोर करके। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो कि हम एक दो बुकें बहुत अच्छे से डिटेल में समझें या पढ़ें, तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाइए, अपनी बुक सेलेक्ट करिए और अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। एक एक घंटे डेली दीजिए और आपको पता चलेगा 4-5 महीने हमने एक बुक पूरी पढ़ डाली, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ
जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इनको देखो कैसे सॉल्व कर सकते, एक एक प्रॉब्लम को देखना, ठीक है। अभी आपको पता है कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करें, किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में, तो हमारा वो जीरो कहलाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई हुआ, जो मैं इतना नंबर हमारा जीरो आ गया, तो हमारा जीरो का तो मल्टीप्लाई हुआ तभी तो जीरो आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें ये बताइए कि ये हमारा ये 27 ये 18 मल्टीप्लाई ये कैसे एक्सप्रेस होता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, बस उसी से है, उसी से ही हो गया। तो इसको उसने कैसे लिख दिया 10 + 8, यानी कि जो ए है, ठीक है, वो ये है, यानी कि जो इसको जो ब्रेक किया वो दो टर्म में किया, 10 में किया, एक 8 में किया, तो एक हमारा से 10 यहाँ आ गया, तो 27 के साथ हमारा क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। ये चीज़ों को पता होना है। अब पता किसी का डिवाइड करो 1 का किसी भी वैल्यू में या मल्टीप्लाई करो, वैल्यू का नो चेंज 1395, ठीक है। अब किसका इसमें डिवाइड हुआ, किस वैल्यू का डिवाइड हुआ जो 1 आ गया, तो जब सेम वैल्यू का सेम में डिवाइड होता तो 1 आता, तो हमारा 2896 इतनी वैल्यू का डिवाइड हुआ तभी तो ये 1 आ गया, ठीक है। बात समझ रहे, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, जो आपको बेसिक लेवल पे आपको एडवांस लेवल तक आपको पिकअप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब इसमें क्या कह दिया उसने कि 21 एक पोर्शन शायद क्या मिसिंग है, देखना बेटा क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। एफ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 21 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, बस ओके सॉल्व। अब बेटा ये कर दिए, वही ब्रेक करिए, 65 को मैं क्या करूँ, दो में ब्रेक करना, तो 90 + 5, तो 5 तो उसने लिख दिया, 90 मिस कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब जो 12 × 100, 12 × 100, तो 100 को उसने क्या 96 × 4 +4, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर इसमें भी हुआ है तो 12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ देख लो, अब देखो यहाँ मिसिंग 13, 15 और 15, 77, तो 13 में से तुम्हारा कभी कभार रीअरेंज घुमा के भी दे सकता है, ठीक है। और ये आपको अभी बताया तो ये हमारा 1 ही आता है, ये हमारा 0 ही आता है, ठीक है, ये हमारा 0 आता है, किसी का डिवाइड देते हैं, ये 10 - 10 है मतलब 0.2, ये भी 0 आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे, ये 0 और 1 की प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ी आपको कभी कंफ्यूजन करती हैं कि भाई ये कैसे आ गया, ठीक है। ये आप समझ गए, प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम चीज में सेम का डिवाइड दे दो 1 आता है, ठीक है। 1 में किसी चीज का डिवाइड कर दो 1 आता है, 1 का किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो 1 आता है। अगर नहीं दिया तो एक हम लिख देते हैं, जैसे हम ये लिख दिया मल्टीप्लाई 1, तो हमारा 641 ही आएगा, ठीक है। आपको इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया था अभी, ठीक है। तो हम और को थोड़ा वर्ड वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, वर्ड में कैसी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, चलो। बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिखने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे और इसको यस या नो में आंसर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या ट्रू और फॉल्स मान सकते हो। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन भी दे दे, वाई, यस या नो वाई, दोनों का रीजन देना। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। एक हम नंबर लाइन बनाते तो आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डॉट 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 आगे तक है, इतने ठीक है, ऐसे ही आपको यही समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको अगर इंक्लूड कर दिया, 0 को इंक्लूड कर दिया तो हमारा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब आपको क्लियर आंसर कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। कह रहा 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बस 0 बता, 0 तो नेचुरल नंबर में आते ही नहीं है, 0 तो हम नेचुरल नंबर में काउंट ही नहीं कर सकते, तो हमारा नो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको फॉल्स, ठीक है, या नो या फॉल्स, बात देखिए, ठीक है, नो या फॉल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे मूव करेंगे, हम लिख सकते हैं 0 कैन नॉट
कंटेन जीरो, नेचुरल नंबर कैन नॉट कंटेन जीरो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल कैन नॉट कंटेन जीरो, ठीक है, कुछ भी बोल दें, ठीक है। अब भी देखें 400 इज अ प्रेडिसर ऑफ 399, 399 का प्रेडिसर बेटा क्या होगा, तो इसमें एक माइनस कम होगा तो 398 होगा, तो बोल रहा कि हमारा इतना है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये भी नो या ऐसे फॉल्स की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है, क्लियर, बात समझ में। तो एक हमारे तरीके से लैंग्वेज से हमारे कॉन्सेप्ट भी एक तरह से रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ, ये जीरो जो है सबसे छोटा होल नंबर है, ये बेटा हमारा यस या फिर ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। आगे में होगा 600 इज अ सक्सेसर ऑफ 599, तो इसका जब सक्सेसर निकालेंगे तो +1 करेंगे तो +60, ठीक है बेटा, यस, ये हमारा यस बोल सकते हैं, वैस यस या ट्रू, ठीक है, क्लियर, आगे मूव करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे बेटा, ये यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो तुरंत पीछे जाके इन क्वेश्चन को समझो, पैटर्न को, यहाँ एक तरीके हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कह रहा कि ऑल जितने में हमारे नेचुरल नंबर है क्या हमारे होल नंबर हैं, कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, ये बताओ, ये भी तो कर ला, मतलब सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आ रहे, तो कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वे होल नंबर है, हाँ बस यहाँ पर यस, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो कंटेन करता है हमारा होल नंबर, ठीक है। ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में कंटेन हो रहे हैं, आप देखो ना कि अगर जीरो इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, तो फॉल्स या फॉल्स नो बोल सकते हैं या बोलते हैं फॉल्स, आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। प्रेडिसर की मतलब क्या है, प्रेडिसर माने क्या होता है, ये कम होता है, ये बात समझ लो, 2 डिजिट, 2 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो हमारा ये है 13, 2 डिजिट का नंबर, एक हमारा 10 है, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट, कह रहा है 2 डिजिट का नंबर, अगर 2 डिजिट का नंबर का प्रेडिसर निकाले तो वो कभी भी सिंगल डिजिट का नहीं आता, नेवर अ सिंगल डिजिट, तो देख रहे थे भाई, हाँ यहाँ तो बात ठीक हो रही, 2 डिजिट, जब यहाँ निकालेंगे बेटा, यहाँ -1 करेंगे बेटा, 9 सिंगल डिजिट का आ रहा, तो ये तो सिस्टम हल गया, तो ये हमारा नो और फॉल्स, क्लियर बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हमें इतना डिटेल में बहुत कम पढ़ाते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें कवर अप हो जाए, ठीक है। तो पढ़ा के 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कह रहा 1 क्या है सबसे छोटा होल नंबर, नहीं बेटा, 0 सबसे छोटा नंबर है, अभी आपकी बात है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये सब ट्रू लिखा तो ये फॉल्स हो जाए, नो और फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से 2 क्वेश्चन हैं, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत समझ ध्यान से समझना, कहना क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर, कह रहा नेचुरल नंबर है, हमारे नेचुरल नंबर यहाँ तक होते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसर, कि 1 के पास, नेचुरल नंबर के 1 के पास कोई प्रीडिसर है, नहीं है, नेचुरल नंबर कोई प्रीडिसर नहीं हो तो होल नंबर में चला जाएगा, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही, नो कह रहा, नो, यस यही बात कह रहा है, ये हमारा ट्रू, ये कह सकते हैं, ये यस कह सकते हैं, ट्रू, दोनों बातें यस और ट्रू, बात समझने, ये स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट सही बोल रहा, कह रहा कि 1 के पास तो हमारा वो प्रेडिसर, 1 नेचुरल 1 के पास प्रेडिसर तो है ही नहीं, नो प्रेडिसर, प्रेडिसर है ही नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है, यस, इसमें हम अपोजिट पूछे कि ये कह रहा 0, कह रहा होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, है तो भाई 1 के पास, अगर है होल नंबर की बात करें तो 0 1, इसके बाद 1 के पास है तो प्रोड्यूसर ये है 0, तो ये हमारा ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नो और फॉल्स, क्वेश्चन समझ रहे बेटा। तो अब हम बेटा करेंगे द होल नंबर 13 लाइस बिटवीन, बेटा इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा, तो ये भी नो और फॉल्स, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रोड्यूसर, हाँ 0 के पास कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं होल नंबर, ये बेटा ट्रू हो जाएगा, कैसा यस कैसा हो जाएगा, फिर ट्रू बोल दो, ठीक है, स्टेटमेंट का, आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का सक्सेसर
2 डिजिट का सक्सेसर है, मान लेते ये हमारा है, इसका सक्सेसर हमारा क्या हमेशा 2 डिजिट का आएगा, लिख रहा ऑलवेज 2 डिजिट नहीं बेटा, ऑलवेज का 2 डिजिट आएगा। अब ये 99 ले लो बेटा, ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 ऐड करोगे तो, ठीक है। ये भी हमारा नो और फॉल्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में बहुत मेहनत के साथ मैंने ये कवर अप किया है। वो आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ विजिट कर सकते हैं, वहाँ चीज़ें और इजी हो जाती हैं और नंबर ऑफ बुक्स आपको वैरायटी मिल जाती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कोर्स में इन्वॉल्व किया है और आप मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका जिस क्लास में भी आपने इन्वॉल्व किया है आपका एकदम कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद मैं माइंड में एकदम सेट करा दूंगा जो कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।